जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए इस टॉपिक से देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से आरंभ किया था? तो बताइए कहाँ से आरंभ किया था? तो इसमें सूरत से आरंभ किया था। इसका राइट आंसर सूरत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखना, किसी अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पद सृजन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्य ही परिषद में निहित थी। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें 4 सदस्य थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 1774। इसका राइट आंसर रहने वाला है। इनके 2 क्लासेस हो चुकी है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर है वो आपके 100 हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको इसमें टेस्ट दूंगा जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपके टेस्ट में रहने वाले हैं। तो आपको उस टेस्ट को भी सॉल्व करना होगा और बताना होगा कि उसमें कितने सही आंसर आपके रहे हैं। तो आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा था? तो एल्बर्ट ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 15 देखते हैं, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 का राजलेख के तहत किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत के धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान किया गया था? तो 1813 का राजलेख के तहत किया गया था। कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो 1 लाख रुपए राशि नियत की गई थी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो 1833 की राजलेख द्वारा किया गया था। दास प्रथा को गैरकानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था इसे। आगे देखते हैं। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऐसे ही ध्यान से आगे देखते रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिएगा। भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बना दिया गया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा बना दिया गया था। भारतीय में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? तो क्योंकि देसी रियायत संघ में शामिल नहीं हुई थी। कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्य सम्राट द्वारा और 7 बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किस से अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो किसे मैग्ना कार्टा गया था? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत के प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग इसके जन्मदाता थे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई थी। भारत के शासन के विकेंद्रीयकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? 1861 के अधिनियम द्वारा नींव पड़ी थी। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा नींव पड़ी थी। वोट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम द्वारा दृष्टिगत हुआ था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा हुआ था। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट का बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो 1909 में अधिकार दिया गया था। पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी व द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था।
आप सभी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक से थे। अब मैं इसका एक टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कल इसका टेस्ट होगा। आप सभी को उसका टेस्ट देना होगा और आपको देखना होगा कि कितने क्वेश्चन आप सभी के सही जाते हैं। वो सभी आए हुए प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से मैं सब लेके आऊँगा उसमें।